नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन इन हिंदी में। और आज है 21 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के बारे में है या इंटरनेशनल चेस डे के बारे में है, जो कि 20 जुलाई को मनाया जाता है। कल मनाया गया था इसको। अगर बात की जाए इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की गई है 1966 से। कब से की गई है? 1966 से इसको मनाया जा रहा है। और ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है इसलिए 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी चेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से इसका नाम है। फाइड इसीलिए इसे कहा जाता है। और 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो एथेंस में है, यूनान में, यानी ग्रीस में। अगर बात की जाए इसके मेंबर्स की, तो इसमें मेंबर्स की संख्या है 185 देश इसके मेंबर्स हैं। और इंटरनेशनल जो भी चेस चैम्पियनशिप होती हैं उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन करता है ये संगठन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो भारत में मसालों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार जो है मसाला का जो निर्यात है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बेसिकली आपको पता है कि कोविड-19 की महामारी के कारण डिमांड जो है मसालों की बढ़ गई है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने की वजह से। इसीलिए ये वाणिज्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मसालों का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हुआ है। कितने परसेंट? 23%। अगर बात की जाए प्रमुख आयातक देश जो भारत से मसाला इंपोर्ट करते हैं, यूएई है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, चीन है, बांग्लादेश और फ्रांस। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कौन कौन से मसाले जो आयात किए जाते हैं, इनमें मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, मतलब विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं उनको निर्यात किया गया है हमारे देश से अन्य देशों में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। देखो, रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश हुई है कि असम में जो बाढ़ आई है उसके कारण काजीरंगा नेशनल पार्क में 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई है। तो इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम जान लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अगर बात की जाए, इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में 1905 में। और अगर बात की जाए इसका जो नाम काजीरंगा रखा गया था 1950 में। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया था काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। अगर बात की जाए इसको नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है। कब किया गया है? 1974 में। और यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है इसको 1985 में। उसके बाद भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित किया है 2006 में। देखो, ये एक आपको एक बस ये याद रखना कि ये नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क्स के। सबसे पहली बात कि यहाँ वन हॉर्न राइनो जो है काफ़ी फेमस है, मतलब कि एक सींग वाले गैंडे के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और है ये कहाँ? ये है असम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, तीन प्रकार के एशियाई गैंडे हैं, उनमें से एक है काजीरंगा में जो पाया जाता है वन हॉर्न राइनो। यह सबसे बड़ा है उनमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे इस प्रजातियों के नाम है सुमित्रन और जावन राइनोज। अगर बात की जाए एशियाई राइनोज की, तो इनके लिए 4 देशों ने मिलकर एक कार्टेल बनाया है इनके कंजर्वेशन से संबंधित। नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया। और इसके साथ भारत भी सहयोग कर रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन किन देशों के साथ? नेपाल, भूटान, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगर बात की जाए 2019 में एक वार्ता की गई थी नई दिल्ली में एशियाई राइनोज के कंजर्वेशन से संबंधित। तो इन पर इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। किन किन ने? नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया ने। 2015 में एक विशेष राइनो कंजर्वेशन फोर्स स्थापित की गई थी, जो कि अवैध शिकार के लिए इनके उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, 2015 में एक राइनो फोर्स स्थापित की गई थी जो कि राइनोज को प्रोटेक्शन देती है इल्लीगल शिकार से। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मेडिकैप के बारे में। मेडिकैप एक पोर्टेबल
हॉस्पिटल है जो कि विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेडिकैप जो कि पोर्टेबल है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। और ये लॉन्च किया गया है केरल की एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वहाँ इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? वायनाड एक डिस्ट्रिक्ट है केरल की, वहाँ इसको लॉन्च किया गया है। देखो अभी अगर बात की जाए भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 1000 व्यक्तियों पर केवल 0.7 बेड उपस्थित हैं हमारे देश में। तो इस प्रकार यह जो इनोवेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 से लड़ने के लिए और कोविड-19 पर काबू पाने के लिए। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा जम्मू कश्मीर में पंचायत सदस्यों के लिए एक जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा 25 लाख रुपए का। जो भी पंचायत के इलेक्शन में निर्वाचित होंगे उनको 25 लाख रुपए का एक जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी ये घोषणा की गई है अब जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा। इसका लाभ जो है वो स्थानीय निकायों यानी शहरी स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी PRIs इनमें निर्वाचित होने वाले सभी सदस्यों को मिलेगा। देखो ये बीमा जो है इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी इनस्टेबिलिटी रहती है और पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो लगातार टेररिस्ट के निशानों पर रहते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर की जो प्रशासनिक परिषद है उसके द्वारा उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के GC मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं और इन्हीं की एक बैठक में इनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसी में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अगर बात की जाए उपराज्यपाल की या लेफ्टिनेंट गवर्नर की, देखो भारत में क्या होता है जो राज्य होते हैं उनका प्रभारी कौन होता है? एक राज्यपाल होता है। और जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उनका क्या होता है? उनका होता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG। जैसे दिल्ली है, पाउंडचेरी है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है और लद्दाख, इनके लिए तो LG का प्रावधान है। इनके अलावा जैसे दमन-दीव और चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, इनमें क्या होता है? इनमें प्रशासक की नियुक्ति की जाती है जो कि सामान्यतः एक IPS अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है जम्मू कश्मीर में और दमन-दीव जैसे यूनियन टेरिटरी में। देखो सभी यूनियन टेरिटरी में LG नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे चंडीगढ़ में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है और दमन-दीव में नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल काफ़ी कोविड-19 से सुरक्षा प्रणाली का एक इनोवेशन किया गया है या कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया है या इसको डेवलप किया गया है CSIR सिमरी के द्वारा, जो कि दुर्गापुर में है। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कॉप्स इसका नाम दिया गया है। कॉप्स का मतलब है कोविड-19 प्रोटेक्शन सिस्टम। ये डेवलप किया गया है CSIR की एक लैब है दुर्गापुर में, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगर बात की जाए इसमें 3 सिस्टम शामिल हैं। एक है इंटेलीमास्ट, दूसरा है 360 डिग्री कारपल्सर और तीसरा है टचलेस नल। देखो अगर बात की जाए इंटेलीमास्ट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंटेलीमास्ट। ये एक थर्मल स्कैनर है और इसके साथ साथ ये फेस को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये हमारे शरीर का, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये क्या करेगा? आपके शरीर के टेम्परेचर को माप लेगा, मतलब मेज़र कर लेगा और ये भी पहचान करेगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है वो फेस पर मास्क पहना है या नहीं पहना है। अगर नहीं पहना है तो ये तुरंत जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद उस व्यक्ति को आसानी से पहचान की जा सकती है। ठीक है, ये खर्चा कि कितनी बिजली आपूर्ति खर्च करता है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में आपने इंटेलीमास्ट एक शब्द देखा है, ये क्या है? कोई मिसाइल है, ये क्या है? तो ये एक थर्मल स्कैनर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटिव डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, ये है इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद दूसरा जो टूल है इसमें वो है टचलेस नल। टचलेस नल ये आप देख सकते हैं इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक सेंसर टाइप का लगा होता है। जब आप हैंड को इसके नीचे करेंगे तो पानी जो है ऑटोमेटिक इससे निकलने लगेगा और आप जब हाथ हटाएंगे तो ये तुरंत पानी को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो यह भी इसी कॉप्स के जरिए इसको डेवलप किया गया है कोविड-19 के लिए। किसने? CSIR की एक लैब है दुर्गापुर में, उसके द्वारा। इसी प्रकार एक 360 डिग्री कार पल्सर, जो कि आपने देखा होगा कार को जो
कार की सफाई करते हैं ना, धुलाई होती है जब, तो उस प्रकार को देखो शीशे पे भी लगे होते हैं, वाइपर टाइप के जो होते हैं वो केवल शीशे के लिए होते हैं, लेकिन ये डेवलप किया गया है पूरी कार को सैनिटाइज करने के लिए। इसमें क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग किया जाएगा और इसमें कई प्रकार बहुत सारी नोजल होंगी जो कि पूरी कार को सैनिटाइज करेंगी और डिसइंफेक्ट करेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एक एक्सरसाइज के बारे में है जो कि भारत अमेरिका के बीच में हाल ही में कंडक्ट किया गया है, जिसका नाम है पासएक्स। देखो, अगर बात की जाए इस एक्सरसाइज की, तो इस एक्सरसाइज में नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, भारत की नेवी ने और यूएस की नेवी ने। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है निमित्ज की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। मतलब कि इस पर आप ये देख रहे हो छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं ये हैं एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट की क्षमता के अनुसार ये विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो सॉरी शिप है। और अब ये साउथ चाइना सी में इस समय कॉम्बिंग कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हाल ही में यूएसए के एक रोनाल्ड रीगन ने भी सैन्य अभ्यास में भाग लिया था साउथ चाइना सी में। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत ने पासएक्स टाइप की जो एक्सरसाइज हैं वो किन किन देशों के साथ किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस नौसेना के साथ और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ भी भारत की जो नौसेना है वो इस प्रकार के पासएक्स एक्सरसाइज को संचालित कर चुकी है। अगर बात की जाए एक अन्य अभ्यास मालाबार अभ्यास, इसमें भारत, जापान और अमेरिका शामिल होते हैं और बात चल रही है कि अब इस वर्ष से ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, एक आपने शब्द सुना होगा क्वाड ग्रुप का। क्वाड ग्रुप में 4 कंट्री आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो इन चारों देशों को शामिल करने की बात चल रही है मालाबार एक्सरसाइज में। तो देखो, मालाबार एक्सरसाइज से संबंधित यहाँ पर हमने पॉइंट देखा, पासेस एक्सरसाइज से संबंधित हमने पॉइंट देखा, जापान और फ्रांस के साथ ऑलरेडी होता है और यूएस के साथ भी अब कंडक्ट किया गया है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो यूनिसेफ के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, या हम कह सकते हैं एक समझौता किया है कि देखो इसमें क्या होगा, भारत सरकार ने जो युवा वॉलंटियर हैं उनके सशक्त करने के लिए उनको यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के एम को अचीव किया जा सके। देखो, यहाँ पर यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है युवा, जो कि लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च किया गया था, यानी 2019 के नवंबर में इसको लॉन्च किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। इसका जो एम है या हम कहें मोटिव है वो ये है कि औपचारिक एजुकेशन, जो ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर और बाहर के युवाओं को स्किल्स देना। मतलब कि जो ऑफिशियल एजुकेशन ले रहे हैं उनको, जो ऑफिशियल लैंग्वेज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो ऑफिशियल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी 21वीं सेंचुरी के टाइप की स्किल्स दी जाएं। तो ये प्रोग्राम है युवा यूनिसेफ का, जो कि रिसेंटली यानी लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था नवंबर 2019 में। और अब भारत ने भी यूनिसेफ इंडिया के द्वारा ये साझेदारी की है। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आज हम देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं युवा, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया। युवा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, यानी यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। पासएक्स क्या है, ये एक्सरसाइज भारत का अमेरिका के साथ है, इसके अलावा फ्रांस और जापान के साथ भी इस टाइप के एक्सरसाइज को किया जाता है। कोविड कॉप सुरक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है, ये की है CSIR की सिमरी, एक इंस्टीट्यूट है दुर्गापुर में, उसने। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और भारत से मसाला आयातक प्रमुख देश कौन है, UAE है। ठीक है, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि 23% मसाला जो है वो बूस्ट हुआ है निर्यात। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।